हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा एडवांस मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से हर साल हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है। 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो आज से हम लोग अलजेब्रा की पहली क्लास है और आज से हम लोग अलजेब्रा चालू करेंगे। ठीक है, तो मैं बात करूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि CGL मेंस हो, प्री हो, CSSL हो, MTS हो, CP हो, हर एग्ज़ाम में इसके 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है। यानी कि ये आपके वेटेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेशक ये थोड़ा लेंदी है। लेंदी मीन्स हम लोग इसमें जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, इस वजह से आपका लेंदी हो जाएगा। मैं बात करूँ अलजेब्रा की, तो मैं अलजेब्रा में कम से कम आपको 300 से 400 के बीच में क्वेश्चन कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, 400 प्लस भी करवा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, आप बस एक बार आप एक काम करना, आप शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ अलजेब्रा पढ़ना। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि कोई सा भी ऐसा सरकारी एग्जाम नहीं हुआ, कोई सा भी SSC का ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें आप एक बार मेरे से करने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाए। ये मेरा वादा आप लोगों से। पूरा पढ़ाऊँगा, 100% पढ़ाऊँगा। भरोसा करना, यकीन करना। बस आपको इतना करना है, मैं जितना करवा दूँ बस उतना मोर देन एनफ है। मैं जितना करवाती है, मैंने जितने आपको क्वेश्चन दे दिए, आप उनको सॉल्व कीजिए, पूरे कंसेप्ट को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। उसके बाद देन आप किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट दे सकते हैं और फिर आप मॉक टेस्ट देना चालू कर सकते हैं। मैं यकीन दिला रहा हूँ कि ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप मेरे से पढ़ने के बाद अलजेब्रा में आपसे नहीं होगा। पूरा पढ़ाऊँगा, 100% पढ़ाऊँगा। पूरा बेसिक जीरो लेवल से चालू करके CGL मेंस इवन CDS तक का भी पढ़ाऊँगा। तो CDS वाले स्टूडेंट भी अलजेब्रा यहाँ से पढ़ सकते हैं। यकीन दिला रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे ढंग से अलजेब्रा एक्सप्लेन करूँगा। बिल्कुल 100% पढ़ाऊँगा, पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊँगा, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाऊँगा। अभी CGL मेंस 2025 भी शायद दिसंबर का राउंड लगने वाला है, तो मेंस के स्टूडेंट भी अलजेब्रा पढ़ सकते हैं। ये बैच उनके लिए भी बहुत ही क्रूशियल साबित होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में मैंने ज्योमेट्री चालू की है, अब मैंने अलजेब्रा चालू किया है। मैं हर दिन आपको कोई ना कोई वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन जो भी करवाऊंगा वो 100% के साथ करवाऊंगा। जैसे मैंने अलजेब्रा की आज पहली क्लास होगी, कल दूसरी होगी, तीसरी होगी, इस तरह मैं आपको पूरा अलजेब्रा कंप्लीट करवा दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको एक काम करना है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। जितना मैं पढ़ाऊँ उतना पढ़ते रहिए और बीच में क्विट मत करना। दोस्तों, आप अलग अलग टीचर से पढ़ने के बजाय कोई सा भी ऐसा टीचर पकड़ लो जो आप बिल्कुल 100% पढ़ाता हो। आप ये आए हो तो यकीन मानना, भरोसा करना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा अलजेब्रा का जो आपसे ना हो। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद यूट्यूब पे कोई भी टीचर 100% चीज़ें नहीं पढ़ाता। जैसे कि मैं अलजेब्रा बहुत 100% पढ़ाऊँ, अगर पढ़ाता भी होगा तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, बट मैं इतना यकीन दिला रहा हूँ कि आप मेरे पास आए हो तो बेनिश्चित रहिए। आप बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ आपको 100% मिलेगी। बिल्कुल बेसिक से लेके आपको टॉप लेवल तक, CDS तक का पढ़ाऊँगा। तो बस भरोसा रखना मेरे पास। और मैं आप लोगों से कुछ नहीं बोल रहा, कोई PDF डाउनलोड नहीं कराऊंगा। मैं खुद क्वेश्चन लिखूंगा, यहाँ पे खुद क्वेश्चन लिखूंगा, खुद सॉल्यूशन करूंगा, खुद ऑप्शन लिखूंगा। बाई ऑप्शन भी सवालों को अप्रोच होगी। जितना जल्दी होगा उतना सवालों को शॉर्टकट तैयार करेंगे। हर चीज़ बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से होगी। मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, आपको कहीं से भी अब अलजेब्रा की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई सी भी प्रीवियस बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ है जो यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा की। तो मैं लिख देता हूँ चैप्टर का नाम, अलजेब्रा। ये आ रहा है ना, अलजेब्रा। इसको हिंदी में, ये बैच बाईलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा। ठीक है, अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। ठीक है, आज से अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो मैंने चीज़ों को टाइप वाइज सिस्टमेटिक ढंग से तैयार किया है, बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया है। 4-5 बुक्स उठाई है प्रीवियस ईयर की, 4-5 नोट्स उठाए हैं। उन सब से मैंने आपका क्वेश्चन कंपाइल किया है। मैं यकीन दिला रहा हूँ इतना बेहतरीन कंटेंट है, आप एक बार पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 4-5 नोट्स भी लिए हैं मैंने, वहाँ से भी मैंने प्रीवियस ईयर छांटे हैं, वहाँ से भी हर एक क्वेश्चन को टाइप वाइज सिस्टमेटिक ढंग से किया है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस आपको पेन कॉपी लेना है और जितना मैं बताऊं उतना करना है। इसके अलावा आपको किसी प्रीवियस ईयर किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जाके मॉक टेस्ट सोल्व कीजिए, बस। सब कुछ यहीं करवाऊंगा, कैलकुलेशन भी मैं ही करवाऊंगा,
कंसेप्टिव मैं ही कराऊंगा, रिवीजन मैं ही कराऊंगा, आपको इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा कि आपको कोई और प्रीवियस ईयर बुक भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको करना क्या है, शुरू से लेके लास्ट तक जैसे मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊँगा, आपको भी वैसे ही पूरी ईमानदारी के साथ पूरा टॉपिक ख़त्म करना है। उसके बाद में पहली बात तो मैं गारंटी देता हूँ, आपको कोई क्वेरी आएगी नहीं, कोई डाउट आएगा नहीं। अगर आ भी गया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आपको विदिन 2 या 5 मिनट्स में आपको आपके डाउट का जवाब मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा की मैंने आज क्लास फर्स्ट है। हर दिन आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा अलजेब्रा की। तो यकीन मानना दोस्तों, अलजेब्रा की मैं कम से कम 25 से 30 क्लास लूँगा। जी हाँ दोस्तों, आप भले ये चैप्टर लेंदी होगा, लेकिन आप देखो ना, मैं कम से कम 400 प्लस क्वेश्चन करवाऊँगा। हर एक चीज़ का बेसिक कराऊंगा, सब चीज़ में एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार किया है, सब चीज़ों को पैटर्न वाइज सेट किया है। अगर इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे। 90%, 10% इन फ्यूचर ईयर क्या आ सकता है वो सब होंगे। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही रेलेवेंट होंगे। ठीक है, तो आज अलजेब्रा की क्लास पर चालू करते हैं। ठीक है, यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, पूरी ईमानदारी से पढ़ लेना, आपको किसी और टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया, बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया, बिल्कुल चीज़ें समझ में आएंगी। चाहे आप कोई भी स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड से हो, हर चीज़ में बिल्कुल बेसिक तरीके से कराऊंगा। इतना बेसिक कराऊंगा आप खुद भी सोचोगे कि यार ये सर कितना बेसिक कराया, और इतना हाई लेवल तक ले जाऊंगा कि यार इतना भी होता है। और जी हाँ दोस्तों, यकीन करना, इतना भी हाई लेवल नहीं ले जाऊंगा, जितना आपकी एग्ज़ाम का लेवल है उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा जाएंगे। बट ये है कि सारे क्वेश्चन आपके मेंस के कराए हुए मिलेंगे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ आज टाइप फर्स्ट की बात करता हूँ। टाइप फर्स्ट की बात करता हूँ। अलजेब्रा में बहुत सारी टाइपें बनेंगी, तो सब चीज़ें टाइप वाइज चलेंगी। ठीक है, टाइप फर्स्ट की बात करता हूँ। तो मैं आज आपको कराऊंगा पावर 2 वाले सवाल। मैं हैंड डाल देता हूँ पावर, ये फॉर्मूला बेस्ड टाइप है, टाइप फर्स्ट, पावर 2 वाले सवाल, पावर 2 वाले सवाल कराऊंगा। ठीक है, मैंने बताया था हर चीज़ एक सिस्टमेटिक ढंग से हुई, सब चीज़ पैटर्न वाइज चलेगी, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप लोग खुद अलजेब्रा को बिल्कुल क्लियर वे में समझ पाओगे। ठीक है, आपसे पहले आप जहाँ भी अलजेब्रा पढ़ के आए होंगे और मेरे पास पढ़ रहे हैं, आपको कुछ नया क्या, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इतना नया कि आप लोग कुछ सोचेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन करवाए जाते हैं। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, यकीन मानना, अलजेब्रा एडवांस खत्म करने के बाद हम लोग अर्थमेटिक करेंगे। पूरा 100% गणित में पढ़ाऊंगा, पूरा CGL मैथ्स तक का गणित पढ़ाऊंगा। हर टाइप का बच्चा, हर टाइप का स्टूडेंट ये क्लासेस देख सकता है। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई वो नहीं है। सारे क्वेश्चन मैं खुद अपने हाथों से लिखाऊंगा। मुझे भी दिक्कत आएगी, बट मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आया हूँ। जितना मैं पढ़ाऊँ उतना पढ़ लीजिए, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, एक पैसे की बेईमानी नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल चीज़ें 100% प्रोवाइड कराऊंगा। यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे टॉपर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ के आज अच्छी रैंक लेके बैठे हैं, कोई पेड कोर्स नहीं खरीदे उन्होंने। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी ही क्लास ये होने वाली है। बस आपको जितना मैं कराऊँ पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ करना है, और क्लास नोट्स अपने हाथों से बनाना है। क्योंकि होता क्या है कि जब आपका रिवीजन का टाइम आता है तो आपके क्लास नोट्स यहाँ पे काम आते हैं। कोई किताब इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी जितना आपके हाथों से लिखा हुआ जो नोट्स होंगे। ध्यान रखना, अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स की बराबरी कोई बुक नहीं कर सकती। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में पावर 2 वाले सवाल चलेंगे। ठीक है, तो मैं टाइप फर्स्ट कराने जा रहा हूँ, बिल्कुल पूरी ईमानदारी से पढ़ना। यकीन दिला रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा शायद बचपन में भी, a² - b² बराबर क्या होता है। आप में से कई बच्चों को पता होगा, जिनको पता है उनकी बहुत अच्छी बात है, उनका रिवीजन होगा। a² - b² क्या होगा, a + b गुणा a - b, a + b गुणा a - b, ये होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये तो हो गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ लिया। a² - b² बराबर a + b गुणा a - b, ये फॉर्मूला तो मैंने पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या चीज़ दी गई है, यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई है। एक a² - b² दिया गया,
ए प्लस बी दिया गया है, एक ए माइनस बी दिया गया है। मैंने आपको ये फॉर्मूला बोल दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। अब ये फॉर्मूला आपको हर तरीके से याद होना चाहिए, आगे से पीछे से सब जगह से याद होना चाहिए। एग्जामिनर इन तीन चीज़ों में से कोई भी दो चीज़ें देकर एक चीज़ पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आगे पीछे सब जगह से याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ से ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी कैसे आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी से आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से ए माइनस बी की, ए माइनस बी कैसे आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये याद रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। अगर मैं यहाँ से ए प्लस बी निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। अगर मैं ए प्लस बी निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी तो ए माइनस बी निकालना चाहूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी आएगा, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए और ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में आनी चाहिए। फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इस फॉर्मूला को आगे पीछे सब जगह से याद करना पड़ेगा, तब जाके पार पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप ये फॉर्मूला लिखो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ये फॉर्मूला उतार लीजिए। ठीक है, उतार लो आप सब लोगों ने। तो पहला फॉर्मूला, अब मैं बात करता हूँ दूसरे फॉर्मूले पे। ठीक है, ये बिल्कुल बचपन में पढ़ा होगा आपने, इन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा उनका रिवीजन होगा। सेकंड फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक बार मोदी जी ने बताया था, बट शायद उन्होंने कुछ और पढ़ रखा है, हम लोगों ने कुछ और पढ़ रखा है। तो चलिए फॉर्मूला आज अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ से होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने पढ़ रखा उनका रिवीजन हो रहा था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला बोल दिया, आपने रख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक चीज़ ये रही, एक चीज़ ये रही, एक चीज़ ये रही और एक चीज़ ये रही। अब तीन चीज़ों में से एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूला आपको आगे पीछे सब जगह से याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab आएगी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ए बी की बात करूँ तो कितना आएगा, पहले 2ab आएगा, 2ab की बात करूँ तो कितना आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी की बात करूँ तो बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए बी का मान आ गया। तो मैंने क्या बताया था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करूँ, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ए बी की बात करूँ तो मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से ए बी की बात आ गई। ठीक है, मैंने बताया था हमको ये फॉर्मूला सब जगह से याद होना चाहिए, आगे पीछे। अब मैं बात करता हूँ तीसरे फॉर्मूले की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा, जब इनका सवालों में क्वेश्चन आएंगे ना तो घुमा पर आके देगा। अब आप लोगों ने ये फार्मूला रट रखा है, एग्जामिनर ये इस फार्मूला पर बेस क्वेश्चन पूछेगा, तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं थर्ड बात करूँ, ए माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोगों ने बेशक पढ़ रखा होगा, वापस देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही है, दो चीज़ें देकर तीसरी चीज़ पूछ लेगा। तो मैं यहाँ से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना चाहूँ तो क्या होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें निकल कर जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया तीनों फॉर्मूला। अब यहाँ से कुछ पूछ आगे कुछ भी पूछ सकता है। अब आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला है। अब आप लोग बोलोगे कौन सा फॉर्मूला करना है, जिस फॉर्मूला में जैसा डाटा हुआ अपन को उस हिसाब से वो फॉर्मूला लगाना है। अब आप बोलोगे कैसा डाटा हुआ, तो मैं आपको एक एग्जांपल, अगर किसी सवाल में अगर ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर किसी सवाल में ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी स्क्वायर निकालना तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैं दोनों एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, दोनों फॉर्मूला पे बेस आपको एग्जाम्पल करवा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है मुझे, कितने दे रखी है ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है मुझे 5 दे रखी है।
ए बी की वैल्यू 2 दे रखी है। तो सपोज करो मुझे यहाँ से निकलना चाहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलवाना चाहेगा, ठीक है। तो ये निकालना चाहेगा। और एक एग्जांपल दे दिया मुझे, ए माइनस बी की वैल्यू 7 दे दी, ए बी की वैल्यू 3 दे दी। यहाँ से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना चाहेगा, ठीक है। ये वैल्यू दे दी मुझसे, 2 एग्जांपल दे दिए और मुझसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलवाना चाहता है। तो मैंने अभी पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के 2 फॉर्मूला होते हैं, दोनों लिख देता हूँ। ये बेसिक क्लास है तो मैं आप लोगों को सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक ढंग से कराऊंगा। जैसे जैसे आप लोगों को मेरे साथ बैलेंस बैठेगा उस हिसाब से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा लिखना कम करेंगे। अभी के लिए आज बेसिक सवाल तो सारी चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से कराऊंगा। सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला कितना होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस का 2 ए बी होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला। अब मैं ये दोनों फॉर्मूला कंफ्यूज हो गया मुझे एग्जाम के, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ। मैंने क्या बोला, अभी मुझे ये फॉर्मूला लगाना है तो उसके लिए मुझे ये चाहिए, ए बी तो सब जगह दे रखा है भाई, ए बी का मान फिक्स है, ए बी सब जगह दे रखा है, ठीक है। ए प्लस भी सब जगह दे रखा है, मतलब ए बी का मान फिक्स है। तो मुझे ए प्लस भी दे रखा है, तो मैं ये वाला, अगर मुझे ए प्लस भी दे रखा है, ए प्लस भी दे रखा है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर मुझे ए माइनस भी दे रखा है सवाल में, तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। दोनों सवाल की अलग अलग रोल समझ में आ गया ना। अगर मुझे सवाल में, जैसे कि ये वाला सवाल है, इसमें ए प्लस भी दे रखा है, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो इस सवाल में कहीं पर भी ए माइनस भी है तो नहीं है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अभी सपोज करो मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ भी ए बी बराबर 2 है और मुझे यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है मुझे, अगर मुझे सपोज करो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो ए प्लस बी की वैल्यू मुझे नहीं दे रखी, यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो आप लोगों को मैंने बताया जैसा डाटा होगा उस डाटा के हिसाब से अपने को फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चीज़ें बहुत सी, हर चीज़ का रीजन मत हुआ, मैं हर चीज़ का रीजन ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। ए बी की वैल्यू निकालनी है कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 वैल्यू होगी, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू होगा, ठीक है। ये हो गई अपनी 3 फॉर्मूला, तीनों के बेस मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवा दिए, ठीक है। डाटा के अनुसार फॉर्मूला सेट करना है, किस कौन सा फॉर्मूला किस डाटा में लगेगा वो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। अब नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं। अब इन दोनों फार्मूलाओं को मर्ज करके फार्मूला बनाते हैं, तो वो फार्मूला मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँ। आप लोग सब कुछ कॉपी में लिखो यार, सब कुछ मैं लिखवाऊंगा, बस आप लोगों को सिर्फ कॉपी में लिखना है। मैं ये लिख के ले रहा हूँ, इससे बार कुछ नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। कोई भी टीचर इतना क्वेश्चन नहीं करा सकता, 400 प्लस 400 से 500 के बीच में कोई नहीं करवा सकता अलजेब्रा, मैं करवाऊँगा। और हर क्वेश्चन में अलग ही रोल होगा, हर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के रेलेवेंट, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होगा। तो जितना करा रहा हूँ पूरी शिद्दत के साथ पढ़ ली, कहीं पर भी आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, अभी मैंने आप लोगों को क्या समझाया, पहली क्लास है तो मैं हर चीज़ आपको लिख लिख के बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप लोगों का मेरा मैचिंग हो गई उस हिसाब से हम लोग लिखना कम करेंगे, ठीक है। आज तो बेसिक क्लास है तो हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से करवाऊँगा, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ से मैं बात करूँ अगर ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये दोनों फार्मूला भी डिस्कस किए हैं और आपको आते भी हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों फार्मूलाओं को ऐड कर दूँ, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों फार्मूलाओं को ऐड कर दूँ, दोनों फार्मूलाओं को ऐड कर दिया, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2b स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, ठीक, कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, या 2a स्क्वायर प्लस 2b, दोनों में 2 कॉमन है तो मैं 2 बार निकाल सकता हूँ, मैं 2 बार निकाल सकता हूँ। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ, ये आ गया। अब मैंने ये तो दोनों फार्मूलाओं को ऐड कर दिया, अगर मैं इन दोनों फार्मूलाओं को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो क्या आएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, तो कितना आएगा, इसमें से घटाना, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाऊंगा तो 0 आएगा, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाऊंगा 0 आएगा, 2ab में प्लस 2ab जोड़ूंगा
तो कितना आएगा 4ab आएगा, ठीक है, ये 4ab आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई, इन पर तो एग्जामिनर हमेशा सवाल पूछता है, तो ये ध्यान रखना, इनको आप स्टार मार्क लगा लीजिए, कॉपी में भी ऐसे डब्बे में बंद कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एग्जामिनर के दृष्टिकोण से भी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ से तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, मुझे हर चीज़ का पता है एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को मैं आप लोगों को, जो भी मैंने एक्सपीरियंस, जो भी मैंने चीज़ें सीखी है, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ। ये कुछ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में हर बार, इस साल के प्री में भी, 2023 के प्री में भी इस फॉर्मूला से शायद हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं यहाँ से इस फॉर्मूला से, अगर मैं बात करूं कि a प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर कितना आएगा, तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4b आएगा। यहाँ से मैं बात करता हूँ a माइनस बी स्क्वायर की, तो a माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 4ab आएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ से a प्लस बी का स्क्वायर, अब ये a प्लस बी का स्क्वायर यहाँ भी है, a माइनस बी का स्क्वायर, दोनों फॉर्मूला यहाँ पर। अब कैसे सेट करना है मुझे, मतलब कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। अगर किसी सवाल में a प्लस ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है तो मैं a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर किसी सवाल में a प्लस बी की दे रखी है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर मुझे सपोज करो किसी सवाल में a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है तो मैं a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के क्या करूँगा, यहाँ पे कहीं पर भी a माइनस बी है नहीं है, ये अगर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना तो a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे कहीं पर भी आपको a प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा है क्या, तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो जैसे डाटा होगा उस डाटा के हिसाब से अपने को फॉर्मूला सेट करना है। अगर a माइनस बी की टर्म में अगर मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या ये फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ कहीं पर भी आपको a माइनस बी दिख रहा है क्या, a माइनस बी डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है, तो डायरेक्ट उत्तर आएगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर से। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रहा है तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले से लगाऊंगा, ना कि इस फॉर्मूले से। हर चीज़ की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी कि किस डाटा के अनुसार आपको कैसा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको बिल्कुल एज इट इज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को पूरे 1 मिनट देता हूँ, ठीक है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों ने सब चीज़ें एक सिस्टमेटिक ढंग से उतार ली होगी, ठीक है। अरे ब्लैक से अच्छे से साफ नहीं होता है बोर्ड, पेन चेंज कर देगा, ये ग्रीन पेन का इस्तेमाल करते हैं, इसको अच्छे से साफ कर लेता हूँ। तब तक आपको फॉर्मूला रिवाइज कीजिए क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। इसको भी मिटा देता हूँ, टाइप को वो डिजिटल बोर्ड को पढ़ाते हैं, मैथ में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डिजिटल बोर्ड की, बस अपनी अपनी सुविधा है, ठीक है। तो अब इन्हीं पे बेस क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो मैंने आपको पहले टाइप का क्वेश्चन क्या करवाया था, पहला क्वेश्चन ये, पहला फॉर्मूला ये करवाया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी गुणा a माइनस बी, भूल गए क्या, ये फॉर्मूला बनाया था। इस फॉर्मूला पर बेस में बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने जाऊँगा, मैं खुद ही क्वेश्चन लिखूंगा दोस्तों, खुद ही सॉल्यूशन बनाऊंगा, खुद ही बाई ऑप्शन कैसे सवालों को साथ डील करते हैं सब मैं ही कराऊंगा। आप लोगों को बस कॉपी लेनी, पेन लगो, जैसे जैसे मैं छपाऊँ वैसे वैसे छाप लेना अपनी कॉपी में। ध्यान रखना दोस्तों, अपने बनाए हुए नोट्स के बराबरी कोई सी भी बुक, कोई सी प्रीवियस किसी भी टीचर के क्लासरूम नहीं कर सकते। ध्यान रखना, खुद अपने हाथों से नोट्स बनाओ तो आप लोगों के लिए मैथ और भी ईजी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 25a स्क्वायर माइनस 16 के गुणनखंड होंगे, के गुणनखंड होंगे, ठीक है। मैं इसको ना एक डब्बे में बॉक्स कर देता हूँ, इससे मुझे रिलेटेड सवाल करना है, ठीक है।
ग्रीन पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। इस पर गुणनखंड बताना। 25a² माइनस 16 के गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड आप जानते हो शायद, गुणनखंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बेसिक तो देता हूँ, और डिटेल में हम एचसीएफ एलसीएम में पढ़ेंगे। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड क्या होता है? कोई भी संख्या कि गुणनखंड कैसे निकालता है। जैसे सपोज करो मुझे 12 का गुणनफल पता करना है, तो 12 का गुणनफल क्या हो? 12 किन किन दो संख्याओं से मिलकर बना है, 12 किन किन संख्याओं से मिलकर बना, वो सब 12 का गुणनफल होगा। जैसे 12 का 4 और 3 से मिलकर बना हुआ है, 12 को 4 भी काटता है, 12 को 3 भी काटता है, तो 12 4 और 3 से मिलकर बना होता है। गुणनखंड क्या होता है? किसी भी चीज़ का बच्चे वो गुणनखंड कहलाते हैं। गुणनखंड यानी कि एक टुकड़ा होता है, तो 25a² माइनस 16 में क्या क्या चीज़ छुपी हुई है, तो वो उसके गुणनखंड होंगे। अर्थात 25a² माइनस 16 को अगर उसके गुणनखंड से भाग देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो वो संख्याएं ढूंढनी है मुझे 25a² माइनस 16 की जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, तो वो संख्या गुणनखंड होगी, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया गुणनखंड, ठीक है। तो 25a² माइनस 16 के गुणनखंड क्या होंगे? 25a² माइनस 16 गुणनखंड, ये आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ऐसे दिख रहा होगा। माइनस का निशान देखना है सबसे पहले, तो a² माइनस b²। कैसे? 5a का स्क्वायर, 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5a² माइनस 16 का ऐसे लिख दूँ 4 का स्क्वायर, तो यही तो बन गया। यहाँ पे बस क्या लिखा गया है? a की जगह 5 लिखा गया है, b की जगह 4 लिखा है, बाकी यही तो a² माइनस b², यही तो फॉर्म बन रही है। तो इसका फॉर्मूला पता है मुझे, इसका फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पे बेसिक से करवाता हूँ बिल्कुल। यहाँ से a बराबर 5 रखा गया है a की जगह, और b की जगह 4 रखा गया है, बस यही तो है, बाकी वही तो फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ो, 5a प्लस 4, और a माइनस बी, इन दोनों को घटाओ, 5a माइनस 4, ठीक है। तो ये इसका गुणनखंड हो गए, ठीक है। यही होता है a² माइनस a प्लस, एक बार प्लस करो एक बार घटाओ, बस यही होता है। तो ये इसके गुणनखंड आ गए, ठीक है दोस्तों। ये इसका सवाल है, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये भैया 2019 प्री का सवाल है, ये वाला, ठीक है, उतार लिएगा आप लोगों ने। दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। हर चीज़ एक सिस्टमेटिक ढंग से, बिल्कुल टाइप वाइज चीज़ें होंगी, बिल्कुल हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होगा, चाहे बड़ी चीज़ हो चाहे छोटी चीज़ हो, बिल्कुल बेसिक इतना करवा दूंगा कि आप लोग सोचोगे इतना भी बेसिक होता था। हाई लेवल इतना कराऊंगा कि आप लोगों को एक बार तो उसमें आ जाएंगे। इतना भी हाई लेवल नहीं, एग्ज़ाम के रेलेवेंस से तो करवाऊंगा ही, ठीक है। तो x प्लस 11 x माइनस 11 का प्रसार क्या है? का प्रसार क्या है? प्रसार मतलब इसको खोलिए। मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको ऑप्शन भी लिखवाऊंगा। x² प्लस 11 हर चीज़ को ऑप्शन के अप्रोच से करवाऊंगा मैं। जिन जिन के ऑप्शन के अप्रोच नहीं हो उसको ऑप्शन लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। x² माइनस 121, x² प्लस 121, ठीक है, x² माइनस 11। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं करवा रहा हूँ आपसे, समझना। इस CHSL 2022 का सवाल है भाई, मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया कि मैं अपनी मर्जी से ऑप्शन सेट कर दिया। CHSL 2022 का सवाल है। तो क्या दिया गया है सवाल में? x प्लस 11 गुणा x माइनस 11। ये मुझे किस टाइप की फॉर्म दिखाई दे रही है? मुझे ये इस टाइप की नहीं दिखाई दे रही कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी। बस यहाँ पे क्या किया गया है? a की जगह x रखा गया है और b की जगह 11 रखा गया है। बाकी ये इसी टाइप का था, a प्लस बी, इसको a मानो इसको b मानो, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b²। a की जगह क्या रखा गया है? a की जगह क्या रखा गया है? a की जगह x रखा गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 11 है तो माइनस b का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर। ये होगा ना इसका। तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? x² माइनस 121, ये ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। अब मुझे इस सवाल को इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑप्शन का बहुत रोल है, तो मुझे ऑप्शन का भी सारा लेना है। तो मुझे क्या करना था? अब जैसे कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी है, अगर मैं इसका प्रसार करूँगा तो a² माइनस b² आएगा, बीच में माइनस आएगा, तो यहाँ तो प्लस है, ये कर देगा, यहाँ पे प्लस है, ये कर देगा, ठीक है। ये दो ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही टर्मिनेट कर दिए। अब तीसरी बात क्या है? a का स्क्वायर आएगा, a का स्क्वायर दे रखा है, प्लस 11 दे रखा, तो कभी भी 11 आएगा, a² माइनस b² था। 11 का स्क्वायर 121, 11 नहीं आएगा, 11 का स्क्वायर आएगा, 11 का स्क्वायर इसी ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया।
ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। ऐसे अपन को भाई ऑप्शन भी करना है सवाल में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर CHSL 2022 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह? समझ में तो आएगा यार, अभी तो पहले ही फॉर्मूले पे सवाल करा रहा हूँ। हर चीज़ मैंने इस फॉर्मूले पे देखा हूँ, कितने सारे क्वेश्चन प्रीवियस है छापे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 3 2020 पीढ़ी का है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 3, यदि m² माइनस n² बराबर 27 है, ठीक है, 27 है, और m माइनस m बराबर 3 है, तो m प्लस n का मान ज्ञात कीजिए। तो m प्लस n का मान ज्ञात कीजिए। अब वही सवाल आ जाए, मैंने क्या बोलता, कोई भी फॉर्मूला होता है उसको आगे पीछे सब जगह से याद कीजिए। आजकल एग्जाम में चालक होगा, कुछ भी चीज़ें सीधे सीधे नहीं देता है, हमेशा फॉर्मूले को घुमा फिरा के देता है। तो मैंने क्या बोला था, m² माइनस n के बाद m माइनस m प्लस n निकालना है, यानी कि a प्लस b निकालना। a प्लस बी कैसे आएगा, a² माइनस b² अपॉन a माइनस b। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखूंगा m प्लस n बराबर कितना आएगा, ये m² माइनस n²। ये फॉर्मूला होता है, मैंने करवाया था। तो m² माइनस n² कितना आएगा, 27। m माइनस n कितना आएगा, 3। इस सवाल का आंसर 3 आ गया इसका, ठीक है। ये तो हो गया, चलो आप बेसिक है। अब आपको इतना भी नहीं करना था, जैसे कि सवाल में दे रखा है m² माइनस n² बराबर 27 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से m माइनस n बराबर 3 दे रखा है। मुझे m प्लस n का मान निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? ये m² माइनस n² कब आता है? ये जब m माइनस n के m प्लस n के गुणा करूंगा तभी तो m² माइनस n² आएगा। तो m² माइनस n² 27 आ रहा है। अब m माइनस n 3 आ रहा है और m प्लस n निकालना है। तो मैं 3 की किस में गुणा करूँ कि मेरे पास 27 आ जाए? भाई इन दोनों की गुणा करके तो ये आ रहा है। मुझे एक संख्या दे रखी है यहाँ पे 3, तो मैं 3 की किस से गुणा करूँ, 27 से। तो 3 की मैं 9 में गुणा करूँगा तभी तो 27 आएगी। तो डायरेक्ट यहाँ से नॉन नहीं सोच सकते थे कि आप डायरेक्ट सोचो कि 27 कब आएगा, जब इन दोनों गुणा करने पर आएगा। 3 की मैं किस में गुणा करूँ, 27 से। 3 की आप एक संख्या 9 में तो गुणा करोगे तभी तो 27 आएगा। तो ये होती है डायरेक्ट विजन। ये तब आएगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आ जाएगा, ज़्यादा लोड नहीं लगेगा। क्वेश्चन 3 हो गई। देखिए मैंने इस फॉर्मूले इस कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए, हर एक क्वेश्चन को छांटा है, प्रीवियस ईयर के सारे ये करवा रहा अभी तक, ठीक है। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। यदि 1/x² प्लस a² बराबर x² माइनस a² है, तो x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। ऑप्शन ए क्या है, 1 माइनस a की पावर 4 1/4, ठीक है। बी क्या है, ए है। सी ऑप्शन क्या है, a4 माइनस 1 की पावर 1/4। डी क्या है, a4 1 प्लस 1/4 है। ये मुझे ऑप्शन दे दिए, ये ऑप्शन दे दिए, तो मुझे ये सवाल सॉल्व करना है। तो ऑप्शन ध्यान से देखिए, ऑप्शन एक ही टर्म में दे रखा है, तो मुझे x का मान एक ही टर्म में ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये सवाल आ जाएगा मेरे पास। मैं इस सवाल को यहाँ से लिख देता हूँ, वापस x² प्लस a² बराबर x² माइनस a²। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों चीज़ें सेम ही तो होती है, बस प्लस माइनस का तो डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूँ इसको a बराबर x² लिखा है, b बराबर a² लिखा है, तो मैं अगर इसको पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूंगा, a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, दोनों चीज़ें सेम ही होगी दिखने में, बस यहाँ पे साइन चेंजेस होगा बस। मैं बात करूँ ये a प्लस बी है, a की जगह x² लिखा गया है, b की जगह a² लिखा गया है, बाकी सब चीज़ें सेम ही है, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर मैं इन दोनों के गुणा करूँगा तभी तो ये फॉर्मूला आएगा मेरे पास। भाई इन दोनों की गुणा कर दूंगा मैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा मेरे पास। तो एक बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये वही तो फॉर्मेशन बन गई ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो इसका डायरेक्ट कितना कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह एक्स स्क्वायर लिखा तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस यही तो फॉर्मूला है मेरे पास। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह एक्स स्क्वायर लिखा गया है, बी की जगह ए स्क्वायर लिखा है, बाकी यही तो फॉर्मूला है मेरे पास। अब मैं एक छोटा सा आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, ये सर्ट्स एंड इंडिसेस में होगा, वैसे बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को आता भी होगा, फिर मैं बता दूँ ए की पावर एम की होल पावर एम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ए की पावर एम गुणा एम। ये ध्यान रखना, सर्ट्स का एक कंसेप्ट है। क्या ए की पावर एम, अब इसकी भी मैंने होल पावर एन कर दी तो यहाँ पे पावर की गुणा हो जाती है। ये ध्यान रखना अभी के लिए, बाद में सर्ट्स एंड इंडिसेस में आप पढ़ोगे तब आपको और क्लियर हो जाएगी। वैसे आता होगा, कोई इतना ज़्यादा है तो है नहीं, ठीक है। तो मैंने भी तो यहाँ से देखो मैं एक बराबर एक्स स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर, तो एक्स की पावर 2 गुणा 2 4 आ जाएगी। यहाँ भी ए की 2 गुणा 2 4 आ जाएगी। अब मुझे निकालना एक्स का मान, एक्स का मान निकालूंगा तो मैं ए प्लस ए की पावर 4 आ जाएगी, एक्स की पावर 4 बराबर 1 प्लस ए की पावर 4 आ जाएगी। अब मुझे एक्स का मान निकालना है, जैसे कि एक्स 4 दे रखा है, यहाँ से मुझे x का मान निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी होल पावर 1/4 कर दूंगा, 1/4 कर दूंगा तो x का मान आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? कैसे? मैंने अभी बताया था, अगर ऐसे कोष्टक आता है तो ये पावर गुणा हो जाती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 4 गुणा 1/4 लिख सकता हूँ। 4 से 4 कट गया तो यहाँ से कितना है, x की पावर 1 आ गई, x आ गया ना। तो मैं इस पूरे की पावर 1/4 कर दूंगा तो ऐसे x का मान आ जाएगा। यहाँ से पूरे की पावर मुझे 1/4 करना तो x का मान आ जाएगा। तब x की पावर 1 x ही होता है, x बराबर 1/a की पावर 4 की होल पावर 1/4। कौन सा ऑप्शन मारा है? तो इस ऑप्शन मारा तो डी आपको राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हर चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से समझ रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। हर टाइप के बच्चे को समझ, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे मैथ बैकग्राउंड से, हर टाइप के बच्चे को समझ में आए, क्योंकि मैं चीज़ों को इतना जीरो से लेकर चल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये पढ़ने के बाद भी अगर कोई बच्चा डाउट लाए। फिर भी अगर आपको डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में आपका डाउट डाल सकते हो। आपका डाउट 5 से 6 मिनट में बिल्कुल रिजॉल्व होगा ये, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए, ठीक है। मैं अच्छे से साफ कर देता हूँ बोर्ड को ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन करवा दिए मैंने इस कॉन्सेप्ट पर। बिल्कुल देखो आप कितनी देर में, चार कम से कम मुझे आधा या 45 मिनट हो गई होगी क्वेश्चन करवाने में। अगला क्वेश्चन है 3x माइनस 2y गुणा 3x प्लस 2y गुणा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को सरल करें, इसको सरल करना है। और मेरे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या हुआ, 81/4 माइनस 16x4। बी ऑप्शन है 81/4 प्लस 16x4। अगला ऑप्शन है सी ऑप्शन है 81x4 माइनस का 16/4। डी ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन में गड़बड़ है क्या यार, 81/4 माइनस 8x²। ये मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो अब इसको सरल करेंगे, ये ना तो क्वेश्चन दे रहेगा 3x माइनस 2y गुणा 3x प्लस 2y गुणा 9x² प्लस 4y²। मुझे इन तीनों को गुणा करना है। तो मैं अगर इन तीनों को गुणा करने से गुणा करूँ मैं इसकी, फिर उसमें गुणा करूँ तो ये तो बहुत लेंथ हो जाएगा। मुझे इसके गुणा दे रहे कुछ चीज़ें इसमें
आपको हिडन की तरह दे रखी है, आपको उन चीज़ों को पहचानना है, ऐसे डायरेक्ट गुणा करने नहीं मिलेगा ना, तो इसको इसमें गुणा करो फिर इसमें गुणा करो, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो क्या करना है मुझे, मैं अगर मैं इसकी इसमें गुणा करूँगा तो मेरे पास बहुत टफ होगा। तो मैंने क्या बोला, इसकी अगर इसमें गुणा करूँगा तो फॉर्मूला बन जाएगा, ये वही तो फॉर्म बन रही है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। यहाँ पे क्या किया गया है कि ए की जगह 3x लिखा गया है, बी की जगह 2y लिखा गया है, बाकी सेम है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर इसको गुणा करूँगा तो फॉर्मूला बन जाएगा ना मेरे पास, कैसे, जैसे कि ये मैंने उतार लिया 3x माइनस 2y गुणा 3x प्लस 2y, तो ये वही तो फॉर्मूला है, इसको a माइनस बी मानो, इसको a प्लस बी मानो। तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर माइनस का 2y का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये 3 3 9x स्क्वायर, 2 2 4 y स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ जाएगा। अब ये आ गया ना मेरे पास, अब ये 9x स्क्वायर की गुणा की गई है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, अब ये वही तो बन गया, ये a माइनस बी बन गया, ये a प्लस बी बन गया। बस यहाँ पे क्या किया गया, a की जगह 9x स्क्वायर लिखा गया है, b की जगह 4 लिखा गया है, यहाँ पे सेम वही है। बस मैंने क्या बोला था, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें सेम होंगी, बस यहाँ पे साइन यहाँ पे माइनस होगा, वहाँ पे प्लस होगा, तो फॉर्मेट बन जाएगी ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। जब ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी इसका फॉर्मूला बनता है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर अर्थात इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस बीच में साइन आएगा, तो कितना आएगा, 9 9 81 x4 416 y4, किस में आ रहा है आपको, कैसे x4 माइनस 16 y4 किस में आ रहा था, ये आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल तो मैंने आपको बेसिक से करवा दिया, आप लोगों ने उतार लिया होगा, जल्दी जल्दी उतार लिया करो यार, उतारने में टाइम लगाओगे तो कैसे सिलेबस हो जाएगा। उसमें 25 से 30 क्लास करवानी है, तो उसके लिए तो थोड़ा टाइम उतार लिया आप लोगों ने। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को लगता है बेसिक करवा दिया। क्या मुझे इस सवाल वैसे भी करने की ज़रूरत थी, मैं इसको और भी शॉर्ट में कर सकता था। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑप्शन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, ऑप्शन में अगर ये सवाल मैं बेसिक से करने लग गया तो मेरा तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। ठीक है, अगर एग्जामिनर ने सवाल दिया है, इतनी गुणा करवा रहा है, तो ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन का भी इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से ये तो तय है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा दे रखी है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, तो बीच में तो माइनस ही आएगा ना, तो बीच में तो माइनस ही आएगा ना, तो ये वाला कट जाएगा, कि बीच में प्लस लिखा है। अब मैंने क्या बोला था आपसे, बीच में माइनस आके कट गया। ठीक है, कट गया। अब यहाँ से 3 3 9x स्क्वायर बढ़ेगा, 9x स्क्वायर के होल पावर पर 81x4 आना चाहिए। 81 एक टर्म पे कर लेंगे, 81 किसमें है, 81x4 एक यही एक मात्रा है जिसमें 81x4 आ रहा है, बाकी किसी में मिल जाएगा, तो यही उत्तर हो जाएगा। ऐसे डील करना है अपने को बाई ऑप्शन के साथ। ठीक है, हर चीज़ को मैं आपको बेसिक से भी कराऊंगा, बाई ऑप्शन से करवाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं, 5 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। देखिए इतने देर में इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों के वजह से। आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे, फिर आप लोगों को लिखना भी कम होगा। अभी आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, तो मैं चाहता हूँ सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मैं लिख के कराऊँ। क्वेश्चन नंबर 6 2022 प्री में आया ये वाला क्वेश्चन जो करवाऊँगा, इससे पहले वाला भी किसी न किसी एग्जाम में आया होगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ही रहे और मोस्ट इम्पोर्टेंट है 49 क्यू स्क्वायर 6p प्लस 7q 6p माइनस 7q का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करें। मैं आप लोगों को ऑप्शन दिया, हर चीज़ को मैं खुद लिखवाऊँगा। मुझे भी दिक्कत आ रही है, बट आप लोगों के लिए जान भी आ जाएगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ आप लोग अपने माँ बाप के हर सपने को पूरा करो। उन्होंने आपके लिए सपना देखा सरकारी नौकरी का, तो मैं चाहता हूँ अब आप लोग कहेंगे अलजेब्रा पढ़ने से। जी हाँ बिल्कुल भैया, वो ज़माना गया। आजकल एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है। अलजेब्रा में से फिर भी 3-4 क्वेश्चन आएंगे, आप इन 3-4 क्वेश्चन को मत करो। अब मैथ में अच्छा इसको नहीं कर पाओगे। और मेरी एक बात याद रखना, आप लोग जो बच्चे बोलते हैं यार मुझे मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है, भैया आप लोग ये अकेले नहीं हो। इंडिया में जो भी
बच्चा अगर CGL की तैयारी करना है उनमें से 70% की मैथ और रीजनिंग बढ़िया है। माथ कहाँ खा रहे हैं बच्चे, माथ खा रहे हैं GK में और इंग्लिश में भी थोड़ी बहुत। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी है, इसमें से आपको कम से कम 90% प्लस स्कोर करने के बावजूद भी आपको इंग्लिश में और GS में 80% का राउंड करना होगा। तो ये चीज़ें ऐसी है जो आपको बचाएंगे, अतः ये आपको रैंक लाएंगे। अगर यहाँ भी आपने गलती कर दी तो आप रैंक तो 2 के बाद कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना। मैथ और रीजनिंग इसीलिए तो बोलता हूँ, और ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप आउट ऑफ उनमें से फुल मार्क ला सकते हैं। GS में कितना ही पढ़ लो नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। और किस्मत होगी GS में तो मिल जाएगा, बट यहाँ किस्मत नहीं चलेगी भैया। रीजनिंग इंग्लिश में भी थोड़ी बहुत किस्मत चल जाती है, क्योंकि वोकेबलरी कितनी कम से कम 10,000 तो आपको वन वर्ड इडियम फ्रेजेज याद करने पड़ते हैं, तब भी उनमें से मिल जाए तो मिल जाए। वोकेबलरी पता नहीं कहाँ से आए, क्योंकि वोकेबलरी का कोई अंत थोड़ी है। इंग्लिश में 10 लाख वर्ड है, सब थोड़ी नहीं याद होंगे आपको। बट मैथ तो और रीजनिंग तो एक लिमिटेड, मतलब एक जो सिलेबस SSN दे रखा है उससे बात तो पूछेगा नहीं मैथ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर मैथ ऐसे टॉपिक है इसमें आपको कम से कम 95% प्लस नंबर लाने हैं। अगर आपको सेफ जॉब में रहना है, सरकारी नौकरी लेनी, माँ बाप के हर सपने को पूरा करना है, तो ये चैप्टर मैथ तो पढ़नी ही पड़ेगी। ये ध्यान रखना, मैथ को स्किप नहीं कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और वो भी मैथ पढ़नी होगी बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच से, लेटेस्ट पैटर्न के पेज पर, बिल्कुल बाई ऑब्जर्व करना होगा। ऐसे मैथ पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा जिसमें आपकी स्पीड ही ना बढ़े, ठीक है। मैं आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कराऊँगा सारी चीज़ों में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देते हैं। तो ये आगे इसमें रहना कि मैथ के दम पे आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, बिल्कुल। मैथ खराब हो गई तो कुछ नहीं है। फिर हर चीज़ का ना एक अपना अपना योगदान होता है, ठीक है। वो चीज़ों में थोड़ी कम मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, मैथ में ज़्यादा की पड़ेगी, बस इतना है। बी ऑप्शन। ये बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये बी ऑप्शन हो गया। अब बात करता हूँ मैं C ऑप्शन की। C ऑप्शन क्या है? 1296 P की पावर 4 माइनस 2401 Q की पावर 4। D क्या है? 36P4 4 प्लस 49 Q की पावर 4। अब ये सवाल सॉल्व करना है मुझे, और दिखने में तो बहुत डरावना सवाल लग रहा है, लेकिन कुछ भी डरावना नहीं है। मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, दिखाई देगी। ये चीज़ें जब दिखाई देगी तो आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे? 36P स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर 6P प्लस 7Q 6P माइनस 7Q। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कौन सी फॉर्म बढ़ रही है, यही फॉर्म बढ़ रही है। A प्लस बी गुणा A माइनस बी बन रहा है। मैंने क्या बोला था? ये दोनों चीज़ें सेम होंगी, बिल्कुल दोनों चीज़ें दिखने में सेम होगी, बस प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। यहाँ से प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। अगर मैं बात करूँ A प्लस बी गुणा A माइनस बी, तो है A की जगह 6P लिखा हुआ है, B की जगह 7Q लिखा है, बाकी सेम लिखा है। तो A प्लस बी गुणा A माइनस बी तो है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा? A का स्क्वायर यानी कि 6P का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर यानी 7Q का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 36P स्क्वायर माइनस 49Q स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया। अब मुझे इसके इसमें गुणा कर दिया, बिल्कुल फॉर्मूला बन गया। दोनों चीज़ें सेम ही है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो इसको A माइनस बी मानो, इसको A प्लस बी मानो। तो कितना आ जाएगा? 36P स्क्वायर प्लस 49Q स्क्वायर, ठीक है। अब 36P स्क्वायर माइनस 49Q स्क्वायर, ये आ गया। अभी दोनों चीज़ें सेम है। अभी एक दोनों चीज़ें सेम ही है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। यहाँ भी दोनों चीज़ें सेम है, तो प्लस माइनस। तो ये क्या है? ये A प्लस बी मानो, इसको A माइनस बी मानो। बस यहाँ क्या दिया है? A की जगह A बराबर 36P स्क्वायर दिया गया है, या B बराबर 49Q स्क्वायर दिया है। इसका मान क्या होगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, कि 36P स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 49 यानी B स्क्वायर 49Q स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। अब मैं आप लोगों की चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये आप लोग बोलते हैं ना कि सर मेरी कैलकुलेशन स्पीड नहीं है, कैलकुलेशन मजबूत करा दो। एक सेकंड वीडियो। तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ से सोल्व करें। 36P का होल स्क्वायर माइनस 49Q स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालना है। और मुझे 36 का स्क्वायर निकालना है, 49 स्क्वायर। तो यहाँ से मैं आप लोगों की चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो आप लोग पूछते हैं वो सर मेरी कैलकुलेशन वीक है, मुझे सवाल करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। कैलकुलेशन सबकी वीक
होती है, बट आप लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप कोई ट्रिक से ही नहीं सीख सकते। आपको कैलकुलेशन सीखने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले 1 से 30 तक के तो आपके पहाड़े याद करने पड़ेंगे। तो इसमें इसके बाद में 31 और 37 ये दो एक प्राइम नंबर है, इन दोनों को आपको अलग से याद करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 से 30 तक के तो पहाड़े बिल्कुल याद होने चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूँ 37 27 7 कितना होता है, तो 189 होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 189 बराबर 27 गुणा 7 होता है। ऐसे भी याद करने चाहिए, फायदे आगे पीछे दोनों तरफ से याद करने चाहिए, तो ही फ़ायदा है। 16 गुणा 9 कितना होता है, 144। तो ये तो आपको सबको पता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए 144 बराबर 16 गुणा 9 होता है, तब जाके आपको मज़ा आएगा। 31 और 37 का भी याद होना चाहिए। तो मैं बोलूँ 37 70 कितना होता है, 259। तो आपको ये भी याद होना चाहिए 259 बराबर 37 गुणा 7 होता है। ऐसे आगे पीछे से तब जाके फ़ायदा है ये फ़ायदे याद करने का, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 37 नंबर कितना होता है, 333 होता है, 31 248 होता है। किसी का बोल उजला किसी का भी ऐसे याद होना चाहिए आपको फटाक दे से, ठीक है। ये सो हो गए 130 तक के फायदे और 31 और 37 का फायदा। स्पेशल नंबर है 37, क्योंकि 37 का इम्पोर्टेंट गणित में बहुत ज़्यादा है, बहुत जगह पूछा जाता है। तो 37 और का फायदा और आप याद कर लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, आपको 1 से 50 तक तो वर्ग याद होने चाहिए। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, 1 से 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए। आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे 150 तक का। जैसे कि मैं डायरेक्ट बोलूँ 41 का वर्ग कितना होता है, तो आपका गुणा करके ना देखना पड़े 41 गुणा 41 क्या होता है, डायरेक्ट होना चाहिए क्या होता है, तो वो आपको डायरेक्ट आना चाहिए। वैसे 16 कैसे होता है, जैसे मैं बात करूँ 45 का वर्ग कितना होता है, 45 का वर्ग 20 25 होता है, ध्यान रखना, इसे तुरंत याद आना चाहिए आपको। 47 का बात करूँ 2209 होता है, 48 का 24 होता है, 49 का 24 होता है, 48 का 2304 होता है। ऐसे तुरंत याद होना चाहिए। मैं बोलूँ आपको 36 का कितना होता है, 1296 होता है, 39 का कितना होता है, 1521 होता है। ऐसे आपको तुरंत याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप लोगों को तुरंत याद होना, इसमें सोचने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि मैं आपको 33 और क्या होता है, आप 33 गुणा 33 नहीं करने बैठोगे आप बोर्ड पर, डायरेक्ट 1089 आना चाहिए। 34 गुणा 34 कितना होता है, 1156 आना चाहिए। तक के वर्क तो आपको कम्प्लीटली आने चाहिए, तब जाके आपको मज़ा आएगा, ठीक है। जैसे 44 का वर्ग होता है 1936 होता है। ऐसे आपको तुरंत याद करने चाहिए वर्ग। अब मैं बात करूँ और 1 से 25 तक तो आपको घन याद करने चाहिए। 125 तक के, जी हाँ दोस्तों, 125 तक के घन याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि 125 तक घन ऐसे याद होने चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँ आपको 23 का घन बताओ तो 12 167, 22 का घन बताना तो 10 648, 24 का घन बताओ 13 824 होता है, 15 625 होता है, नहीं 15 का 33 75 होता है, 25 का होता है 15 625। ऐसे तुरंत याद होने चाहिए मुझे आप लोगों को, तब जाके आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें तो मैंडेटरी है भैया। अगर आप लोगों को आपकी कैलकुलेशन स्पीड मजबूत करनी है तो मैंने क्या बताया था कि 1 से 25 तक तो घन याद होने चाहिए। घन ऐसे याद होने चाहिए कि बस तुरंत बोलो ना आप, तुरंत उस चीज़ को, तुरंत प्रभाव से आप उस चीज़ को घन बता दें। जैसे कि मैं सपोज करूँ हम आपसे 18 का घन पूछता हूँ तो आप लोगों को गुणा करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़े 18 गुणा 18 गुणा 18, नहीं, डायरेक्ट 18 का घन पूछो तुरंत आना चाहिए 58 32, तुरंत आना चाहिए 58 32। 19 का पूछो तो तुरंत आना चाहिए 68 69 तुरंत आना चाहिए, ठीक है। ये होती है घन याद, ऐसे याद होनी चाहिए। 12 का पूछो 1728, 12 का पूछो 1728, 13 का पूछो 2197, 27 44, 15 का 33 75, 16 का 4096, तो ऐसे याद होनी चाहिए आपको। 17 का पूछो 49 13, 18 का 58 32, 19 का कितना होता है, 19 का 68 59, 20 का 8000 होता है, ठीक है। तो ये ऐसे याद होनी चाहिए आपको, तब जाके आप लोगों की, मैं यकीन दिला रहा हूँ आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। कैलकुलेशन कोई ट्रिक नहीं होती है, आपको बता दी 1 से 30 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, 125 तक के वर्ग याद होने चाहिए, और तक के 150 तक के वर्ग और 125 तक के घन याद होने चाहिए। बस आप लोगों की ये चीज़ें है तो आप लोगों की कैलकुलेशन में काफ़ी हद तक सुधार आएगा। अब जैसे कि 36 पे स्क्वायर की होल स्क्वायर है माइनस 49 की स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो अब इसका 36 का मैंने अभी आपको बताया था 1296, ये याद कर लेना भैया। P4 माइनस 49 का 2401 Q4, तो कौन सा ऑप्शन हमारा 1296 49, सी ऑप्शन हमारा, तो इसका उत्तर आ जाएगा सी, ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा सी। ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। क्या इस सवाल को डिटेल में करने की ज़रूरत थी, क्या इस सवाल को डिटेल में करने की ज़रूरत थी? इस सवाल को अपन बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। तो जब आएगा, जब आप ऐसे सवालों की बाई ऑप्शन से ही आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे सवाल की, तो आप बाई ऑप्शन से डील कर पाओगे।
तो मैंने क्या बताया था, बाई ऑप्शन कैसे करेंगे। मुझे यहाँ पे ये फॉर्म दिख रही है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6p का स्क्वायर 36p स्क्वायर माइनस 49q स्क्वायर आ गया। अब मैं 36p स्क्वायर माइनस 49q स्क्वायर की 36p स्क्वायर पर 49q स्क्वायर में करूँगा तो बीच में माइनस आएगा। ना अगर ये फॉर्म दिखे बीच में माइनस आएगा, तो बीच में माइनस किस किस में है, तो इस वाला ऑप्शन ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपको, ये 36p स्क्वायर 49q स्क्वायर, तो एज इट गुणा करेंगे तो इनके भी तो होल स्क्वायर भी, तो ये भी कट गया, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवालों को डील करनी है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। हर एक चीज़ आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ मैं, इतना बेसिक से कोई टीचर नहीं करवाएगा आपको हर चीज़ का। हम लोग भी धीरे धीरे चीज़ें करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब आप थोड़ा सा आप पर लेवल बढ़ेगा ना, चीज़ों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी, तब आप लोग भी ऐसे सवालों को बिल्कुल विदाउट पेन और कॉपी करोगे। तो 36a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर अपॉन 6a प्लस 7b को सरल करो। ये सवाल मुझे नहीं लगता कि ये सवाल किसी बच्चे से नहीं आएगा। अगर वो मेरा स्टूडेंट होगा तो इस सवाल को तुरंत कर देगा। मैं आप करने के लिए पूरे 1 मिनट देता हूँ, तो करिए आप जब तक। तो आगे सवाल होगा इस सवाल से। अगर वो कोई स्टूडेंट अगर मेरा छात्र नहीं है तो ही नहीं कर पाएगा, वरना इस सवाल को सब लोग कर लेंगे, क्योंकि ये सवाल तो बहुत ही सवाल है। तो मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला आगे पीछे सब जगह से याद होना चाहिए। तो ये क्या है, ये नहीं बन रहा है क्या, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी नहीं है क्या। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, यही तो है। यहाँ पे a बराबर 6a रखा गया है, b बराबर 7 भी रखा गया है, बस यही तो फॉर्मूला है भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मान a माइनस बी होगा, यानी 6a माइनस 7b इसका उत्तर आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, ये फॉर्मूला होता है, मैंने बोला था ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मेट है, ये a प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा, तो 6a माइनस 7b, ये सवाल का उत्तर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये सब CGL पीरी का सवाल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या दे रखा है, 256 x की पावर 4। दोस्तों ये सब सवाल मैंने करवा दिए थे, वो मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, इस वजह से ना फिर से करवाने पड़ रहा है आपको। 256 x4 माइनस ये कितना है 80 x स्क्वायर माइनस 20 वाई स्क्वायर से रिदम टूट जाता है ना, फिर मज़ा नहीं आता है सवालों को। 16 स्क्वायर, इतनी मेहनत से आप लोगों को मैंने कम से कम 12-13 सवाल तक पहुँच गया था मैं क्वेश्चन के ऊपर। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए एक बार क्या 10 बार रिपीट करूँगा। इसमें चाहता हूँ कि आप लोगों की मैथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। 1/4 बी बराबर 1/3 सी बराबर 1/5 डी बराबर 2/7। ये सवाल की बात करूँ, ये सवाल CGL 2023 प्री में है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप करने की कोशिश कीजिए, होगा आप लोगों से। उन्हें मेरी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ी होंगी, बिल्कुल ईमानदार से पढ़ेंगे, तो आप इस सवाल को कर दोगे। आप ट्राई तो करो, ठीक है। जब तक मैं आपको पूरा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, कर लिया होगा आपने से, अधिकांश बच्चों ने सवाल कर लिया होगा। ये सवाल अधिकांश बच्चों से नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप लोगों ने ट्राई किया वो अच्छी बात है, ट्राई करते रहना चाहिए। हो ही नहीं हुए वो एक अलग बात है। तो सवाल करेगा 256 x4 माइनस 16 y4 अपॉन 80 x स्क्वायर माइनस 20 y स्क्वायर गुना 16 x स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर। मुझे तो इस सवाल में इंट मिल गया है। क्या आप लोगों को इंट मिल गया, पढ़ते ही मुझे तो इस सवाल में इंट मिल गया। क्या आप लोगों को इंट मिल गया कि ये क्या है, 256 x4 माइनस 16 y स्क्वायर, ये बड़ी पावर है।
अब ये बड़ी पावर को ही मुझे पकड़ना है। यहाँ पे 16x² + 4y² है, ये छोटी पावर है। तो इस बड़ी पावर को मैं तोड़ सकता हूँ क्या? इस बड़ी पावर को मैं गुणनखंड कर सकता हूँ। मैंने क्या बोला था, a²- ये पावर बड़ी है और ये पावर छोटी है, तो बड़ी पावर को तोड़ा गया है। यहाँ पे 16x² + 4y दिख रहा है मुझे। सबसे पहले 256 किसी संख्या का वर्ग होता है। अगर आपको वर्ग याद होंगे तो आप तुरंत इस संख्या को फाउंड आउट कर पाएंगे। 16 का वर्ग होता है और 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग। मतलब मैं इनको और तोड़ सकता हूँ। ये किसी संख्या के स्क्वायर तो दे रखे हैं, स्क्वायर दे रखा है, तो मैं उस स्क्वायर के गुणनखंड निकाल सकता हूँ। तो मुझे इस बड़ी पावर को छेड़ना है। तो इसका मतलब क्या है? ये a² - b² तो है, a + b तो है, a + b तो है, तो ये क्या होगा? 256x²। इसका मतलब कितना है? 256x4 - 16 y की पावर 4। ये क्या है? x² - y² तो है, a² - b² तो है। इसका मतलब a + b गुणा a - b होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 256x² को ऐसे लिख सकता हूँ, होल² - 4y² का होल², ऐसे लिख सकता हूँ। ये यही तो है। इसका मतलब क्या आएगा? a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b गुणा a - b। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। 16x² - 4y² गुणा 16x² + 4y², ये यही तो आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ तो 16x² - 4y² इंटू 16x² + 4y² बटे में 80x² - 20y² गुणा 16x² + 4y²। तो यहाँ से ये कट गया। अब मेरे पास ये संख्या बच के आई, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों की पहली क्लास है तो मैं आपको हर चीज़ लिख लिख के बताऊँगा। जब आप लोग थोड़ा मेरे साथ आप लोग कॉम्बिनेशन बिठा लोगे, उसके बाद में मैं सवालों को थोड़ा कम जगह में लिख के बताऊंगा, ठीक है? तब तक आप थोड़ा मेरे साथ मैच्योर हो जाओगे। तो 16x² - 4y², 80x² - 20y²। अब मुझे ये सॉल्व करना है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये 80x² - 20y² क्या है, क्योंकि ये ना तो किसी संख्या का वर्ग है 80 ना 20। अब मुझे ये सॉल्व करना है। अब मेरी ऑप्शन गई, मेरी नज़र गई ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन आ रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन आ रहे हैं, संख्याएँ आ रही हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहे हैं। तो यहाँ पे x और y वेरिएबल है, यानी कि इसका मतलब x और y मुझे कटाना है कैसे बोले, क्योंकि मेरी नज़र गई ऑप्शन पे। ऑप्शन पे कहीं पर भी x y नहीं है, तो मुझे x और y हटाना है, x और y हटाना है। अगर सपोज करो ये a² - b² होता तो जब भी x और y तो हटता नहीं, यानी कि कुछ तो दे रखा होगा इसमें। यहाँ भी x² है, यहाँ भी x², यहाँ भी y², यहाँ भी y² है, तो ये तो पहले से ही खोल के दे रखे हैं। तो अब इसमें क्या करूँ कि मैं ऊपर नीचे से सब कुछ कर जाए, मतलब x और y कट जाना चाहिए। अब मैंने यहाँ से एक चीज़ देखी, यहाँ ऊपर तो एक आ रहा है सब में, ऊपर एक आ रहा है अंश में, यहाँ भी अंश में एक आ रहा है, यहाँ भी अंश में ये 2 आ रहा है, यानी कि ऊपर का कटा हुआ, ऊपर की जो वैल्यू होगी कटी होगी। तो मुझे नीचे तो छेड़ना है, ऊपर तो कट गया होगा, ऊपर सब में एक एक ही आ रहा है, ये 2 है, कोई बात नहीं, इसको ऊपर सब में एक एक आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे नीचे रखना है, ऊपर का कटाना है। तो मैंने एक चीज़ यहाँ से देखी कि यार ये संख्या इसका 5 गुना ही तो हो रही है। अगर आप देखोगे तो 16 × 5 = 80, 5 × 20। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ, सपोज करो मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ, तो कितना आ जाएगा? 16x² - 4y²। तो ये कट जाएगा, तो 1/5। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 1/5, ठीक है? तो ये इसका उत्तर आ गया 1/5। समझ में आ गया वो आपके? कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है ये तो आप लोगों ने, ठीक है, बेसिक से किया। अगर मैं इसको और भी जल्दी शॉर्टकट में करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, वो चीज़ें आपको मन में करनी होगी, यानी कि वो डाटा याद रखना पड़ेगा आपको, तब जाके आप ये सवाल को शॉर्टकट से कर पाओगे, ठीक है? ऐसे अब मैंने बोला कि ये बड़ी पावर है, मुझे बड़ी पावर को छेड़ना होता है। मुझे दिख गई इसकी x4 दे रखा था, x² दिख गई, यानी कि ये a + b है, ये a² - b² है। अगर मैं इससे इसको भाग दूंगा तो क्या आएगा? यहाँ पे 16x² + 4y² आएगा, 16x² + 4y² आएगा, ठीक है? अब ये 16x² + 4y, इसका इसमें तो कोई संबंध ही नहीं होता, तो क्या करूँगा मैं? अब मुझे x और y हटाना है, वेरिएबल x और y हटाना है, क्योंकि मैंने देखा तो कि सवाल में x y आ ही नहीं रहे। अब मैंने देखा कि नीचे देखा कि 80x² - 20y², ये तो किसी संख्या का ना तो वर्ग है, तो मैं इसको तो तोड़ भी नहीं सकता, तो मुझे इसी में कुछ करना है। तो मैंने इसको पकड़ लिया। तो मैंने जब देखा कि नीचे वाली ऊपरली संख्या का 5 गुना है, तो मैंने 5 को लिया था। नीचे 5 आ रहा है, तो ऑप्शन में भी नीचे 5 आएगा, किसी भी ऑप्शन में नीचे 5 नहीं आएगा सिवाय इसके। उत्तर हो जाएगा। ये होती है अप्रोच, 2023 पीढ़ी का सवाल है।
क्वेश्चन 8 हो गए। अब क्वेश्चन 9 की बात करता हूँ मैं। अभी देख लो, आपको मैंने ये 8 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा रहा, मतलब कितने स्लो ढंग से पढ़ रहा है अपन। स्पीड बढ़ाएगी तो आप लोगों की पहली क्लास है, इसलिए मैं हर चीज़ को डिटेल में बता रहा हूँ। फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगा, आप लोग खुद ही बोलने लग जाओ सर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। क्वेश्चन 9 की बात करता हूँ। क्वेश्चन 9 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 1 + p, 1 + p का स्क्वायर, 1 + p की पावर 4, 1 + p की पावर 8, 1 - p -1 को सरल करो। उस सवाल के मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। -p की पावर 32, ऑप्शन बी दे दिया। p की पावर 32, ऑप्शन सी दे दिया। 1 + p की पावर 32, ऑप्शन डी दे दिया। 1 - p की पावर 32। तो अब इस सवाल को हम सॉल्व करो। सोचो, पूरा 1 मिनट देता हूँ आपको इस सवाल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कर लिया। तो मैं अब आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। देखो, इस फॉर्मूले से एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चन बना दिए। एक सिर्फ ये फॉर्मूला आपको कितना इजी लग रहा था, और आप देख लो इस फॉर्मूले का यूज कितने सारे एग्जामिनर ने चाला हुआ है। इसी फॉर्मूले से कितने सारे क्वेश्चन बना दिए। अभी और क्वेश्चन आएंगे, अभी देख लो आप। तो हर चीज़ को अगर आप लोग इस फॉर्मूले को आगे पीछे सब जगह से याद रखोगे तो ये फॉर्मूला फिर आपको सवाल बहुत ईजीली नजर आएंगे। क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि इस फॉर्मूला कितना इजी लग रहा था, बट आप देखो आपको ये सवाल करने में कितनी कठिनाई हो रही होगी। अगर आप लोग वाकई में मेरे स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने वाकई में अगर जैसे मैंने बोला हूँ वैसे पढ़ा है, हर कंसेप्ट और हर फॉर्मूले को अगर आपने बिल्कुल दिल से पढ़ा तो आप लोगों ने ये सवाल कर लिया होगा। ठीक है, जिनने नहीं किया वो देख लो भैया, करना तो पड़ेगा। अब मैंने गया, अब मुझे इन सब की गुणा करनी है, 1 + p गुणा 1 + p² गुणा 1 + p² गुणा 1 + -1, इन सब की गुणा करनी है, यहाँ से यहाँ तक गुणा करनी है। अब मैं गुणा ऐसे उठपटांग तो करूँगा नहीं। यहाँ भी देखो a² - b² वाला a + p, यहाँ भी गुणा ही हो रही है ना, यहाँ भी गुणा ही हो रही है। यानी कि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, अगर मैं गुणा करूँगा तो ऐसे गुणा करूँगा कि मेरा फॉर्मूला बढ़े, क्योंकि ये भी तो गुणा ही है, इन दोनों गुणा करके फॉर्मूला बन रहा है। तो मुझे यहाँ पे उन संख्या गुणा करनी है जिससे गुणा करने पे मेरा फॉर्मूला बने। तो 1/p है, 1/p की मैं कुछ में गुणा करूँ, ये तो अब आप लोग खुद ही अंडरस्टूड हो जाओगे कि 1 + p की अगर 1 + p² में गुणा करूँगा तो कोई फॉर्मूला बनेगा क्या। तो वहाँ भी लोग यहाँ से खुद ही मुझे बता दो कि 1 + p की मैं किस में गुणा करूँगी फॉर्मूला बन जाएगी। a + b है कि मैं किस में गुणा करूँगी फॉर्मूला बन जाए, तो a - b में ही तो करूँगा। तो a + b की मैं किस में गुणा करूँगी फॉर्मूला बन जाए, तो 1 - p में ही तो गुणा करूँगा। 1 + p की किस में गुणा करूँ फॉर्मूला बन जाए, तो 1 - p में ही तो गुणा करूँगा। तो ठीक है, 1 + p यहाँ पे दे रखा है एग्जामिनर ने, देखो कितना चालाक है, पर छुपा इसी में है लेकिन इसको आगे डाइवर्ट कर दिया। तो 1 + p की मैं किस में गुणा करूँगा, ये आप लोग खुद ही बताओगे। 1 - p की, तो ये क्या है, a + b गुणा a - p है, तो इसका मतलब a² - b² है, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 - p का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब आप लोग खुद ही बता दोगे 1 - p² की मैं किस में गुणा करूँ कि फॉर्मूला बन जाए। तो 1 - p² की गुणा करूँगा मैं 1 + p² में, तो 1 - p² की गुणा करूँगा मैं 1 + p² में गुणा करूँगा, तो आप लोग खुद ही बता दोगे ये a + b है और ये a + b है, a - p, a की जगह 1 रखा हुआ है, b की जगह p रखा हुआ है, p² रखा हुआ है, बस यही फ़र्क है। तो 1 का स्क्वायर करूँगा, 1 का स्क्वायर माइनस p² का p² करूँगा। अब मैं एक शॉर्ट डिस्क का छोटा सा कंसेप्ट है वो बता देता हूँ। a की पावर m की होल पावर n करूँगा, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब पावर की गुणा हो जाएगी। क्या किया मैंने, a की पावर m की होल पावर n किया, तो ये दोनों पावर की गुणा हो जाएगी। अगर इन दोनों के बीच में से कोष्टक के ऊपर पावर लगी हुई है, आ गया समझ में।
ए की पावर एम की होल पावर एन की होल पावर की है, कोष्टक लगा के पावर की है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए की पावर एम गुणा एन, यानी पावर का गुणा हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यही तो है, तो यहाँ से पी स्क्वायर की होल पावर है तो इन दोनों को गुणा हो जाएगा, पी की पावर 2 गुणा 2 तो पी की पावर 4 हो जाएगा। अभी के लिए आप ध्यान रख लो कि ए की पावर एम की होल पावर एन करते हैं तो ए की पावर एम गुणा एन हो जाएगा, ठीक है। बाद में जब आप शॉर्ट साइड पढ़ोगे तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो पी स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पी की पावर 4 हो जाएगा। अब आप लोग खुद ही बताओगे मुझे, एक स्क्वायर का मतलब एक ही होता है, तो 1 माइनस पी स्क्वायर की मैं 1 माइनस पी की पावर 4 की मैं किस में गुणा करूँगी, फॉर्मूला बन जाए। तो 1 माइनस पी की पावर 4 को 1 प्लस पी की पावर 4 में गुणा करूँगा तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी की पावर 4 गुणा 1 प्लस पी की पावर 4। अब ये वही बन गया है, ए माइनस पी है, ए प्लस पी है, तो इसका गुणा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करना है, पी की पावर 4 का स्क्वायर करना है, माइनस पी की पावर 4 का अगर स्क्वायर करूँगा तो ये बताया था मैंने गुणा, अगर ऐसी कोई संख्या है तो इनकी पावर की गुणा हो जाएगी, तो पी की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है, पी की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से आ गया। अब आप लोग खुद ही बनाओगे, एक का स्क्वायर एक होगा, आप लोग खुद ही बताओगे 1 माइनस पी की पावर 8 की मैं किस में गुणा करूँगी, फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1 माइनस पी की पावर 8 का 1 प्लस पी की पावर 8 में गुणा करूँगा तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी की पावर 8 1 प्लस पी की पावर 8, तो ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा क्या, ये फॉर्मूला है 1 का स्क्वायर माइनस पी की पावर 8 का होल स्क्वायर। अब मैंने बताया था पी की पावर 8 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, पी की पावर 16 हो जाएगा, ठीक है, पी की पावर 16 हो जाएगा। अब खत्म हो गई पी की पावर 16, 1 माइनस पी की पावर 8 का 1 प्लस पी, यहाँ तक का मैंने सॉल्व कर लिया तो कितना है 1 माइनस पी की पावर 16 आया, और यहाँ पे कितना दे रहेगा -1, एक से एक कट गया तो माइनस पी की पावर -16, ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन में तो कहीं दे ही नहीं रखा। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल मैंने ऑप्शन एज इट इसलिए करवाए क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में भी सवाल के आंसर गलत थे, तो इस सवाल का आंसर ये होगा। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ तो ये सवाल CGL 2022 पीरी का सवाल है। अब देखो आप, ऑप्शन गलत है, कोई बात नहीं, जिस सवाल के ऑप्शन गलत होते हैं उस सवाल में एग्जामिनर आपको फ्री के नंबर देता है। तो माइनस पी की पावर 16 आ गई, ठीक है, यही सवाल का उत्तर हुआ। क्या इस सवाल को इतना करने की ज़रूरत थी, ठीक है। अभी आप लोग बेसिक क्लास ले रहे हो, आपको मैं लिखवा के हर चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब आप मेरे साथ मैच्योर होते जाएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे कम टाइम में और कम लिखे हुए क्वेश्चन का आंसर लाते हैं, ठीक है। अगर आप, ठीक है, आपने बेसिक से समझ लिया, बट इस सवाल को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, ये सवाल पूरा माइंड में करने का था, माइंड में कर पाओगे आप, बिल्कुल मैं बताऊंगा ऐसे करोगे तो आप बिल्कुल, आपको ये सवाल चुटकियों में समझ में आएगा। इस सवाल को भी दिन आप 5 सेकंड में कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस सवाल को हम 5 सेकंड में उड़ा देंगे। मैं बताऊँ कैसे, हर एक चीज़ मैं एक स्मार्ट अप्रोच से करवाऊँगा, इससे लेटेस्ट अप्रोच किसी के पास होगी नहीं। बिल्कुल एक चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से बताऊँगा। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही करेंगे अपन, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, 1 प्लस पी गुणा 1 प्लस पी स्क्वायर 1 प्लस पी, सब कुछ गुणा है, सब कुछ गुणा में है। तो मुझे इन गुणाओं को गुणा करते करते मुझे अभी यह क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए प्लस पी। सपोज करो ये 2 संख्या है, 2 संख्या गुणा करके एक बड़ी संख्या आ रही, भले बड़ी संख्या आ रही है लेकिन एक ही तो संख्या आ रही है, मतलब मुझे इन सभी संख्याओं को गुणा करके छोटा करना है। अब गुणा में तो संख्या बड़ी हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसी संख्याओं से गुणा करनी है कि मेरा फॉर्मूला बन जाए। अब मुझे इन सब की गुणा करनी है तो मतलब बल्कि संख्याएं बढ़ेगी, लेकिन नहीं, मुझे ऐसी संख्याओं में गुणा करनी है जिससे फॉर्मूला बनने से वो संख्याएं छोटी हो जाएंगी। तो मैं 1 प्लस पी की क्या 1 प्लस पी स्क्वायर में गुणा करूँगा तो कोई फॉर्मूला बनेगा, नहीं बनेगा। तो 1 प्लस पी की मैं किस में गुणा करूँगा, ये आप लोग ही बताओगे। 1 प्लस पी की किस में गुणा करूँगा, 1 माइनस पी में। तो 1 प्लस पी की गुणा कर दी 1 माइनस पी में, कितना आया 1 माइनस पी स्क्वायर। और 1 माइनस पी स्क्वायर की किस में गुणा करूँगा 1 प्लस पी स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 माइनस पी की पावर 4। अब यहाँ पे 1 प्लस पी की पावर 4 दे रखा है, 1 प्लस पी की पावर 4 गुणा 1 माइनस पी की पावर 4 कितना आएगा 1 माइनस पी की पावर 8, 1 माइनस पी की पावर 8। अब मुझे 1 प्लस पी की पावर 8 दे रखा है। अब ये अपने आप देखो सिस्टमेटिक ढंग से बन गया, ये बिल्कुल एग्जामिनर सेट करके देगा आपको। तो 1 माइनस पी की पावर 8 का गुणा करूँगा 1 प्लस पी की पावर 8 में, कितना आएगा 1 माइनस पी की पावर 16 है। अब मुझे 1 माइनस पी की पावर 16 है, अब मुझे 1 प्लस पी की पावर 16 नहीं दे रखा, तो मुझे यहीं पर हो जाना है। 1 प्लस पी की पावर 16 माइनस 1, 1 से 1 कटेगा तो उत्तर क्या आएगा माइनस पी की पावर 16, माइनस पी की पावर 16 इस सवाल का उत्तर था।
ऑप्शन गलत सेट थे। मैंने ऑप्शन इसीलिए बताया क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी ऑप्शन गलत भी आ जाते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसके नंबर आपको फ्री के मिलेंगे। ये 9वां सवाल हो गया। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। बिल्कुल सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी, टेंशन लेने का नहीं है बल्कि टेंशन देने का है। अब एग्जाम में आपको टेंशन देंगे क्योंकि अब आप लोग मेरे पास आए हो, बिल्कुल चीज़ों को बिल्कुल एक स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब आप लोग देख लो इस पैटर्न पे कितने बेहतरीन बेहतरीन सवाल बना रखे हैं। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। क्वेश्चन है, व्यंजक क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर कोई बच्चा ये सवाल कर देगा ना, तुम समझ लेना उसका ही कंसेप्ट पूरा हो गया। और ये सबसे इजी सवाल है इन सब में, आप ये समझ लो। अगर आप इस सवाल को पहचान पाए तो ये सबसे इजी सवाल है। अगर नहीं पहचान पाए तो फिर आप पहचान भी नहीं पाओगे। अगर मेरे स्टूडेंट होगा तो आप तुरंत पहचान जाओगे, अगर ईमानदार से पढ़ रहे होगा तो तुरंत पहचान जाओगे। इसके मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, और इस बार ऑप्शन पूरे राइट है भाई, मैं पहले बता देता हूँ। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी, गलत ऑप्शन है, तो फिर हमारा उत्तर आएगा नहीं। तो इस सवाल के तो मैं श्योर हूँ कि उत्तर बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप लोग बताओ, ये सवाल है, अब आप लोग बताओ। मैं पूरा आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, करो। ठीक है, मैंने इस सवाल को आपको पूरे 1 मिनट दिया। अगर आप लोग वाकई में मेरे स्टूडेंट हैं और वाकई में आप लोगों ने जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ा होगा पूरी ईमानदारी से, तो आप लोगों को ये सवाल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट कुछ स्टूडेंट हैं जिनका भी नहीं है, कोई बात नहीं है, आप लोगों की पहली क्लास है, धीरे धीरे समझ में आएंगी चीज़ें, इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही मैंने क्लास दे दी, आप लोगों को ये क्लास घर जाके 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करनी है। जब तक आपको समझ में नहीं है रिवाइज करनी है। मैं आपको एक क्लास में इतने सारे क्वेश्चन भी नहीं करवाऊंगा कि आपके 5-6 घंटे ख़राब हो जाएंगे। मुझे पता है आप लोगों को कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और कितनी आप चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो इस चीज़ का मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। मुझे भी पता है कि बच्चा कितना चीज़ों को ध्यान रख सकता है। तो एक बार में मैं इतने सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि आप उन चीज़ों को एब्जॉर्व नहीं कर पाओगे। बहुत कम क्वेश्चन होंगे, आप लोग जाकर मुश्किल से आप आधे घंटे में पूरे एक क्लास का रिवीजन कर पाओगे। तो मैं चीज़ों को इतना भी स्पीड से नहीं करवाऊँगा कि आप लोग उसको रिवीजन ही नहीं कर पाए। ठीक है, बेशक टाइम लगेगा, लेकिन बेहतरीन पढ़ेंगे और एक ही जगह से पढ़ेंगे, एक बार में पढ़ेंगे, वापस कभी अलजेब्रा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी भैया और सॉरी ये स्क्वायर है। ठीक है, अपन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। अब मुझे तो ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया। क्या आप लोगों को समझ में आएंगे? अगर आप लोग मेरे साथ वाकई पढ़ा तो आप लोगों को अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सॉरी पहले गलती थी, बट आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब भी आप लोग कर सकते हो मेरे से पहले। अगर आपको समझ में आ गया हुआ तो क्या करना है, तो मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पूरे टर्म को अगर मैं एक संख्या मान लूँ, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को अगर एक संख्या मान लूँ, सपोज करो मैंने इसको ए मान लिया, पूरे को, इसको मैंने बी मान लिया, तो ये क्या फार्मूला बन गया? यही तो बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं बना क्या? यही तो फार्मूला बन गया है ना भाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो फार्मूला। अगर मैं इस पूरे टर्म को ए मान लूँ और इस पूरे टर्म को बी मान लूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं बन गया। तो इसका मतलब कितना होगा? वही ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होगा ना। इसका मतलब ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होगा। समझ में आ गई? यही तो चीज़ इसमें पहचानने की थी। पता नहीं आप लोग क्या क्या करने लगे होंगे। ठीक है, यही तो चीज़ पहचानने की थी आप लोगों को। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, बस एक बार जोड़ दूंगा, एक बार घटा दूंगा, गुणा करके एक बार जोड़ूंगा मैं। अब देखो ये जोड़ना घटाना तो इतना तो आपको आता होगा। अगर नहीं भी आता होगा तो आप जाना और इस सवाल को बेसिक से करना। मैं घटाना जोड़ना तो बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग ग्रेजुएटेड हो, तो आप लोगों को घटाना और जोड़ना तो आता होगा। ठीक है,
अभी मैं एक बार इसको जोड़ देता हूँ, मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये संख्या, तो मुझे ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी निकालना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कट गया, माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर आता है। ए प्लस बी का मान इतना आ। अब मुझे ए माइनस बी करना है तो क्या करूँगा, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटूंगा तो ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर में से माइनस बी स्क्वायर करूँगा तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 2b स्क्वायर आ गया। अब माइनस सी स्क्वायर में से माइनस सी स्क्वायर करूँगा, मुझे घटाना है ना, माइनस सी स्क्वायर में से मैं माइनस सी स्क्वायर करूँगा तो ये तो माइनस का 2c स्क्वायर आ जाएगा ना, ये माइनस सी स्क्वायर में से माइनस 2c स्क्वायर आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना आप लोगों को। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब मैंने एक चीज़ यहाँ से नोटिस की कि मुझे हर में कुछ नहीं दे रखा। ये सवालों की अप्रोच होती है, ये कोई सा भी टीचर नहीं बताएगा, ये वही बताएगा जिसको बच्चों को बारे में पता होता है कहाँ से डाउट उठेगा। अब मुझे इस सवाल के हर में कुछ नहीं दे रखा, हर में बटा ही दे रखा है, मतलब हर कुछ नहीं दे रखा, हंस में ही छेड़छाड़ की गई, तो मैं हंस को ध्यान से देखूंगा ना, इसका मतलब यहाँ से इस सवाल में ये हर तो कटा होगा, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर भी हर में कुछ नहीं दे रखा, ऑप्शन में कहीं पर भी हर में कुछ नहीं दे रखा था, हर कटा होगा इसका मतलब। तो मैं क्या देखूंगा यहाँ से, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, तो मुझे हर कटाना है, यानी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कटाना है। अब मैंने अगर थोड़ा सा नज़रिया देखूंगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का ही तो डबल है ये, देखो, और मुझे ये हटाना है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हटाना है, तो एग्जामिनर कुछ तो सेट कर रहा होगा, तभी तो हर कटा है, तभी तो हर कटा होगा। तो यहाँ से 2 ऑप्शन आ रहा है दिखने में, तो कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया बटे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से कितना है 2 दूनी 4 ए स्क्वायर, तो इस सवाल का 4 ए स्क्वायर है भाई, ये डी आंसर होगा। ये चीज़ें होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच होती है। मैंने यहाँ से ये देख लिया कि ऑप्शन में कहीं पर भी हर में कुछ नहीं है, इसका मतलब हर कटा होगा। अब हर कटा होगा तो कुछ तो एग्जामिनर ने सेट कर रखा होगा, तो मैंने ऑब्जर्व किया, अरे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का 2 गुना ही था, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट ही जाएगा तो 4 ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी ऑप्शन में कहीं भी बी नहीं दे रखा, तो मुझे बी कटाना है, और बी ऑप्शन में मुझे बी और सी का नहीं देगा, मुझे बी और सी कटाना है, बी और सी यही तो आ रहा है, इन दोनों में तो आ रहा है, तो मुझे इन दोनों पर ही तो फोकस करना था, क्योंकि मुझे ऑप्शन में कहीं पर बी और सी नहीं दे रखा, ऑप्शन का उत्तर मुझे एक ही टर्म में दे रखा, तो यहाँ से बी और सी कर देंगे, तो इस सवाल का उत्तर 4 ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, यार इतनी बेहतरीन ढंग से करवा रहा हूँ, ऐसे कोई टीचर आपको नहीं करवाएगा, ध्यान रखना, इतना बिल्कुल बेसिक मतलब बाई ऑप्शन के अप्रोच नहीं गई। ये चीज़ें ना प्रैक्टिस से आती है, पढ़ाने के लिए पढ़ना भी पड़ता है, दिन रात करने पड़ते हैं। गए वो आजकल टीचर जिनको कुछ पता नहीं कि पेपर में कैसे डील करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न व्यंजन को सरल कीजिए। निम्न व्यंजक को सरल करना है आप लोगों को, तो क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस 4ac, ये व्यंजक को सरल करना है मुझे। ठीक है, ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ऑप्शन ग्रीन पेन से लिखते आ रहे हैं तो ग्रीन से लिखेंगे, परंपरा क्या तोड़े हैं। 4bc प्लस ac, बी ऑप्शन क्या है, ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए, सी की मैं बात करता हूँ, सी ऑप्शन क्या है 4 ए बी बी सी सी ए, डी की मैं बात करता हूँ 4, बेशक टाइम ज़्यादा लगेगा। डियर फ्रेंड्स, मैं भी तो लिखवा के कर रहा हूँ, मुझे भी दिक्कत आ रही है, लेकिन आप लोगों के लिए आया ना, तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ सारे सवाल। आपको कोई PDF डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 100% अलजेब्रा कराऊंगा। इससे पढ़ने के बाद आपको किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे बेहतरीन अप्रोच आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। कैसे समझो, ये तो सिर्फ शुरुआत है, यकीन दिला रहा हूँ, पूरा अलजेब्रा ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप लोगों का विजन भी क्लियर होगा, आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी कि मुझे किस। अभी देखो, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे 11 क्वेश्चन चल रहा है, अभी 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, तो अब आप सोच सकते हो कि मैं हर चीज़ को मैं कितना डीप में पढ़ाऊँगा और जल्दी भी पढ़ाऊँगा। लोग अभी आप लोग देखते हैं ना, ये तो आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, इस वजह से मैं आप लोगों को बिल्कुल चीज़ें लिख के करवा रहा हूँ। वो बाद में ना चीज़ें लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट पेन और कॉपी पे मैं बताऊँगा सवाल को। बट आप लोग अभी धीरे धीरे मेरे साथ आए हो, मेरे साथ
मेरे साथ आप चलोगे ना तो आप लोगों को अपने आप रास्ते नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये सवाल है आप लोग करो, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। अभी जस्ट इससे पहले वाला सवाल कराया था, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये और बता दें। अब आप लोग अगर मेरे स्टूडेंट है, वाकई में अगर मेरे साथ मन लगा के पढ़ेगा तो इसका आंसर आप लोगों को तुरंत दे दोगे। मैं आपको पूरा 1 मिनट का दे रहा हूँ टाइम। और ये लास्ट सवाल है आज की क्लास है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। मुझे पता है कि आप लोग अभी फर्स्ट क्लास है तो आप इतनी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझे भी पता है कितना पढ़ाना है। तो बट ये लास्ट सवाल है बस, इसके बाद मैं आज की क्लास ख़त्म करेंगे और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप सब लोग ये चीज़ें पढ़ के आएंगे, ठीक है। कर लिया? अगर आप वाकई में मेरे स्टूडेंट जैसे मैंने बोला वैसे करा, अगर पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत से अगर मन लगा के पढ़े होंगे तो आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे से ये सवाल हो या नहीं होगा, ठीक है। जिनसे भी नहीं होगा कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है तो आज मैं सबको माफ़ करूँगा। लेकिन अगर आगे से आप ऐसे करोगे तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ, रियल बोल रहा हूँ। बहुत मेहनत से ये चीज़ें तैयार की है, बहुत मेहनत से ये ट्रिकें लगाई है मैंने। बाई ऑप्शन आप जाके देख लेना, किसी भी मार्केट में जाके देख लेना, कोई टीचर इतना हर चीज़ में बाई ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। ये चीज़ें आती है प्रैक्टिस से मेरे भाई। मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस किया, मुझे पता है ऑप्शन में कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो अभी ये सवाल सॉल्व करते हैं। अभी ये मैंने सेम ही तो करवाया था क्वेश्चन। ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सीधा सीधा दिख रहा है मुझे, तो पता नहीं आप लोगों को कैसे नहीं दिखा। क्या है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस ए। फॉर्मूला पहचानना था, एक बार जोड़ दो, गुना करके एक बार घटा दो। तो एक बार जोड़ दो, ए में ए जोड़ूंगा तो 2a आ जाएगा, बी में से बी घटाऊंगा तो घट जाएगा, सी में सी जोड़ूंगा तो 2c आ जाएगा। ये जोड़ दिया, अब घटा दो, घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। बी में से अगर ये घटाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, ये तो 2b आ गया, और सी में से सी घटाऊंगा तो 0 हो गया, ख़त्म। और ये 4ac आ गया। बताओ इस सवाल में कहीं पर आपको कोई दिक्कत आई क्या? आई क्या? अब मैं इसको गुणा करूँगा 2ab, नहीं 2 दूनी 4ab हो जाएगा ना, इसके गुणा करूँगा इसमें 2 दूनी 4bc प्लस 4ac आ गया। यहाँ से 4 कॉमन ले लूँगा मैं, ab bc c। किस ऑप्शन में आ रहा है? 4 इस ऑप्शन में आ रहा है, ab bc c है, इस ऑप्शन में c इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो मैंने पढ़ाया हुआ आप लोग रिवीजन करोगे। रिवीजन करना अच्छे से, तो ही आपको आगे की चीज़ समझ में आए, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्लास थी, तो मैंने जितना हो सका उतना बेसिक से किया, जितनी चीज़ों को मैं लिखवा सकता था उतना किया। तो अब आप लोगों को थोड़ा ना स्पीड बढ़ानी होगी, ठीक है दोस्तों, बाय।